अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अज़ीज़ान वक़ार, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपके सामने बयान करना है। पहला सवाल ये है कि खाना खाने का मसनून तरीका क्या है, यानी किस तरह खाना खाना सुन्नत है। तो इसका जवाब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तहरीर फरमाया है। आला हज़रत से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने जो जवाब दिया वही मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। मलफूज़ात आला हज़रत में ये जवाब मौजूद है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि खाना खाने का सुन्नत तरीका ये है कि दाहिना पाँव खड़ा हो और बायां पाँव बिछा हुआ हो, और जब रोटी खानी हो तो बाएं हाथ में रोटी हो और दाहिने हाथ से तोड़ करके खाना चाहिए। इस तरह खाना खाना सुन्नत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही हाथ से रोटी तोड़े भी और उसी हाथ से रोटी खाए और दूसरा हाथ ना लगाए। इसको आदत मुतकब्बिरीन बताया गया, यानी तकब्बुर करने वालों की आदत है। जैसा कि बाज़ जगहों पे देखा जाता है कि एक ही हाथ की चंद उंगलियों से रोटी को इंसान दबाता है और उसी हाथ से तोड़ता है, दूसरा हाथ नहीं लगाता। इस तरह आप ना खाएं, यह तकब्बुर और घमंड करने वालों का तरीका है, और तकब्बुर और घमंड करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि फ़राइज़ गुस्ल कितने हैं। देखें, इसको मैं थोड़ा आसान करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। कोई भी इंसान जब पाक व साफ हो तो वो तो जिस तरह चाहे नहा ले वो पाक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नापाक हो गया है, जिसे जुनबी कहा जाता है, अगर कोई नापाक हो गया है तो वो जैसे तैसे नहाने से हरगिज़ हरगिज़ पाक नहीं होगा। अगर वो नदी में भी छलांग लगा दे इसके बावजूद भी पाक नहीं होगा, जब तक इन बातों पे अमल न करे, जिन्हें फ़राइज़ गुस्ल कहा जाता है। तो आप गौर से मेरी बात को सुने। देखें, अगर आप वही कपड़ा पहन के नहा रहे हैं जिस कपड़े में नजासत लगी हुई है, तो जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे, उसे नहीं धुलेंगे, उस वक्त तक आप पाक नहीं हो सकते। तो पहले आप उस नजासत को धुल करके दूर करें, उसके बाद अगर जिस्म में कहीं नजासत लगी हुई है तो आप उसको साफ़ कर लें। ये करने के बाद अब फ़राइज़ गुस्ल की बारी आती है। तो फ़राइज़ गुस्ल 3 हैं, जब तक आप इन पर अमल नहीं करेंगे आप पाक हरगिज़ नहीं हो सकते। पहली चीज़ और पहली बात यह है कि कुल्ली करें। कुल्ली इस तौर पे करनी चाहिए कि मुंह के अंदर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी हुई न रहने पाए। और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि आप नाक की नर्म हड्डी तक पानी अच्छी तरह से डालें, नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाएँ। ये 2 फ़र्ज़ हो गए। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म पे इसके बाद पानी बहाएँ आप, और इस तरह पानी बहना चाहिए जिस्म पर कि कोई भी जगह सूखी हुई न रहने पाए जिस्म के अंदर। जैसे आप जो है दाढ़ी वगैरह रखते हैं तो दाढ़ी में अच्छी तरह से पानी पहुंच जाए, दोनों बगल में पानी पहुंचना चाहिए। और भी जो ऐसी जगहें हैं जहां पे पानी थोड़ा मुश्किल से पहुंचता है, वहां आप पानी पहुंचाने का खास एहतमाम करें। इस तरह से जब आप गुस्ल करेंगे तो आप पाक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, बस वो ये समझते हैं कि पानी जिस्म पे डाल लिए हम पाक हो गए। ऐसा अगर आप नहाते हैं, इस तरह से आप गुस्ल करते हैं, तो आप समझ लें आप नमाज भी जो अदा करेंगे तो वो नमाज तो आपकी होगी नहीं, ऊपर आप उल्टा आप पे गुनाह हो जाएगा। आप कुरान की तिलावत अगर कर देते हैं तो इस तरह से आप गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए जो जुनबी हो जाएं, नापाक हो जाएं, तो वो गुस्ल करते वक्त ख़ास तौर से इन बातों का ख्याल रखें। इस तरह से आप गुस्ल करेंगे तो आप पाक होंगे, वरना आप नापाक के नापाक ही रह जाएंगे। और तीसरा सवाल ये है कि मुअज्जिन आज़ान कहने के बाद मस्जिद के बाहर जा सकता है या नहीं। और देखिए, ये जितने भी जवाब दिए जा रहे हैं ये सारे मलफूज़ात आला हज़रत से ही जवाब आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो आला हज़रत ने इसका जवाब ये दिया है कि जब कोई ज़रूरत पेश आ जाए, कोई हाजत हो, तो मस्जिद के बाहर जा सकता है, वरना बिला ज़रूरत मुअज्जिन को अज़ान देने के बाद मस्जिद के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये सिर्फ मुअज्जिन के लिए ही ख़ास नहीं है, हर उस शख्स के लिए जिस पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है, आकिल है, बालिग है, उनके ऊपर ये लाजिम है कि जैसे ही अज़ान हो सारे मस्जिद के अंदर जमा हो जाएं। इसलिए बिला ज़रूरत मस्जिद के बाहर ना जाएं। हाँ, कोई ज़रूरत पेश आ जाए और देर है जमात कायम होने में तो मस्जिद के बाहर जा सकते हैं, और अगर जमात खड़ी होने वाली है तो फिर मस्जिद के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है।